जय माता दी दोस्तों, आज की वीडियो है शिव महापुराण अध्याय 11। ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की वह विधि बताइए जिससे यहाँ भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं। वह पूजन कैसे करना चाहिए? आपने व्यास जी के मुख से इस विषय को जिस प्रकार सुना है, कृपा करके वह बताएं। महर्षियों का यह कल्याणप्रद एवं श्रुति समस्त वचन सुनकर सूत जी उन मुनियों के प्रश्न के अनुसार सब बातें प्रसन्नता पूर्वक बताते हुए कहते हैं। हे मुनीश्वरों, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, परंतु वह रहस्य की बात है। मैंने इस विषय को जैसे सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार आज कुछ कह रहा हूँ। आप लोग पूछ रहे हैं, उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था, फिर उसे उपमन्यु जी ने भी सुना था। व्यास जी ने शिव पूजा आदि जो भी विषय सुना था उसे सुनकर उन्होंने लोकहित की कामना से मुझे बता दिया। इसी विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु से सुना था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस विषय में जो कुछ कहा था वही इस समय मैं आप सबसे कहने जा रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, मैं संक्षेप में लिंग पूजा की विधि बता रहा हूँ, कृपया ध्यान से सुनो। जैसा पहले कहा गया है वैसा जो भगवान शंकर का सुखमय, निर्मल व सनातन रूप है उसका उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। इससे समस्त मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। दरिद्रता, रोग, दुख तथा शत्रु जनित पीड़ा, यह 4 प्रकार के कष्ट तभी तरह रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता। भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं और समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तत्पश्चात समय आने पर उपासक की मुक्ति भी होती है। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुख्यतः संतान सुख की कामना करता है, उसे चाहिए कि वह संपूर्ण कार्य और मनोरथ के साधक महादेव जी की पूजा करे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं तथा प्रयोजनों की सिद्धि के लिए क्रम से विधि के अनुसार भगवान शंकर की पूजा करें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके तीर्थों का चिंतन एवं भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर देवताओं और मुनि आदि का भी स्मरण करें। उसके बाद शय्या से उठकर निवास स्थान से दक्षिण दिशा में जाकर मल त्याग करें। एकांत में मल विसर्जन करना चाहिए। उसे शुद्ध होने के लिए जो विधि मैंने सुन रखी है उसी को आज कहता हूँ। मन को एकाग्र करके सुने। ब्राह्मण गुदा की शुद्धि के लिए उसे 5 बार मिट्टी का लेप करे और क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार का विधि पूर्वक गुदा की शुद्धि के लिए उसमें मिट्टी लगाए। दोनों हाथों में भी मिट्टी लगाकर धोए। स्त्रियों को शूद्र की भांति अच्छी तरह मिट्टी लगानी चाहिए। हाथ पैर धुलकर पूर्वा शुद्ध मिट्टी ले, उसे लगाकर दांत साफ करे। फिर अपने वर्ण के अनुसार मनुष्य दातुन करे। ब्राह्मण को 12 उंगली की दातुन करनी चाहिए, क्षत्रिय को 11 उंगली, वैश्य को 10 उंगली और शूद्र की 9 उंगली।
मनुस्मृति के अनुसार काल दोष का विचार करके ही दत्वन करें या त्याग दें। षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, व्रत का दिन, सूर्यास्त का समय, रविवार का श्राद्ध दिवस यह दंत ध्वन के लिए वर्जित है। इनमें दत्वन नहीं करना चाहिए। उसके पश्चात तीर्थों के जल से जाकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। विशेष देश काल आने पर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करना उचित होता है। स्नान के पश्चात पहले आचमन करके वह वस्त्र धारण करें, फिर सुंदर एकांत स्थान में बैठकर संध्या विधि का अनुष्ठान करें तथा योग संध्या विधि का पालन करके पूजा का कार्य आरंभ करें। मन को सुस्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करें। वहां पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठें। पहले न्यास आदि करके क्रम से हर हर महादेव की अर्चना करें। शिव की पूजा से पहले गणेश जी, द्वारपालों और दिग्पालों की भली भांति पूजन करें। उसके पीछे देवता के लिए पीठ स्थान की कल्पना करें अथवा अष्टदल कमल बनाकर पूजा द्रव्य के समीप बैठें। उस कमल पर भगवान शिव की स्थापना करें। तत्पश्चात 3 आचमन करके पुनः दोनों हाथ धोकर 3 प्राणायाम करके मध्य प्रणव अर्थात कुंभक करते समय त्रिनेत्री धारण भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करें। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अपना कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।